बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज एक मैं प्लान्ड ट्रैवल कर रहा हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सियालकोट में, उनकी सिस्टर की शादी थी जो मैंने अटेंड करनी थी। लोग भी जब रिंग रोड से लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ आएंगे तो जैसे आप टोल प्लाजा पास करेंगे तो साथ ही आपको लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा कैफेटेरिया नज़र आएगा। इस कैफेटेरिया में जो कॉफ़ी है जनाब वो बहुत मज़े की मिलती है, बहुत आउट क्लास उसका टेस्ट है। अगर आप कभी भी लाहौर सियालकोट मोटरवे पे ट्रैवल करें तो आप इस कॉफ़ी को लाजमी ट्राई करें। ये बहुत एक यूनिक और लेविश टेस्ट है इस कॉफ़ी का। एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है मैं हमेशा जब भी इस लाहौर सियालकोट मोटरवे पे ट्रैवल करता हूँ तो इस कैफेटेरिया से लाजमी ट्राई करता हूँ कि अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप लाजमी इस जगह से कॉफ़ी ट्राई कीजिएगा जो मैंने बताया है। तो आज मैंने कप ऑफ कॉफ़ी ऑर्डर किया तो साथ ही मेरे माइंड में आइडिया आया कि कॉफ़ी की जो कंजम्पशन है पाकिस्तान में ये बढ़ती जा रही है और कॉफ़ी का जो बिज़नेस है ये बड़ा यूनिक बिज़नेस है। तो आज हम अपने नाजरीन के साथ ये शेयर करेंगे कि किस तरह आप कॉफ़ी शॉप या कॉफ़ी टेरिया या कॉफ़ी की जो चेन है या जो फ्रेंचाइज़ है वो आप कैसे ले सकते हैं या कैसे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीलॉग में आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि ये सबसे पहले कॉफ़ी किन्होंने इस्तेमाल की थी, इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, इंटरनेशनल लेवल पे कॉफ़ी की क्या वैल्यू और वर्थ है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, सेहत को नुकसानात क्या हैं ज़्यादा कंजम्पशन करने के। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप कॉफ़ी का काम करना चाहते हैं, कॉफ़ी की शॉप वगैरह या कैफेटेरिया बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से शहरों में बनानी चाहिए और किन एरियाज़ में बनानी चाहिए और कहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी के कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो जनाब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के ट्रैवल व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेगी। कॉफ़ी की डिस्कवर की बात करें तो सबसे पहले ओमानी लोगों ने जनाब कॉफ़ी को डिस्कवर किया था। ओमानी लोगों ने जब कॉफ़ी को डिस्कवर किया था तो उनका जो प्राइमरी पर्पस था इस मशरूब को पीने का या मशरूब को इस्तेमाल करने का, इबादत गुजारते और वो तकरीबन 12-12 घंटे मुसलसल इबादत करते थे और इस वजह से उनको नींद और उनका जो फोकस था इबादत के ऊपर, यानी कि वो जो रूहानी और रूहानियत का एक कोर्स होता है यार, उस दौरान उनका जो फोकस है वो लूज़ हो जाता था। उस फोकस को मेंटेन करने के लिए ओमानी लोगों ने कॉफ़ी को पीना शुरू किया। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो कॉफ़ी एक बहुत रिलायबल ट्रेड कमोडिटी है और ये $1 ट्रिलियन मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे। जब $1 ट्रिलियन मार्केट में कहता हूँ तो ये 1000 बिलियन डॉलर जो है वो $1 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर की मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे और इसकी ट्रेड की जाती है, इसको एज ए कमोडिटी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम सिर्फ मैं पाकिस्तान में अब बात करता हूँ तो पाकिस्तान में जो कॉफ़ी की कंजम्पशन है वो तकरीबन सालाना बेस पे 20 से 25% इंक्रीज़ हो रही है। इसमें जो ज़्यादातर ट्रेंड है यंग लोगों में ये ट्रेंड है और यंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ज़्यादा मेजॉरिटी पार्ट है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो यंग है और यंग लोगों में जो कॉफ़ी है इसको एज ए फ़ैशन भी ड्रिंक करना पसंद किया जाता है दोस्तों के साथ। और हर साल पाकिस्तान के अंदर कॉफ़ी की जो कंजम्पशन है वो 20 से 25% बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि कॉफ़ी का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में बहुत यूनिक है और इसको करना चाहिए। और कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो अगर आप 1 और 2 कप डेली लेते हैं तो फिर तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं तो फिर इसमें यह है कि कैफ़ीन वगैरह की एक अच्छी क्वांटिटी है इसमें जिसके ज़्यादा कंजम्पशन करने से आपकी जो बॉडी है इसको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो फिर आप बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें क्योंकि बीपी पेशेंट्स के लिए जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर और आपकी आउट गोइंग एक्टिविटीज़ अच्छी हैं और आप अपनी कैलोरीज़ को डेली बेसिस के ऊपर अच्छा बर्न करते हैं तो फिर आप कॉफ़ी जो है उसकी कंजम्पशन कर भी लेंगे तो आप अब्जॉर्ब कर लेंगे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक सिटिंग कैपेसिटी में ही जॉब करते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है तो फिर कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए आपको। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं आप अपने डॉक्टर से फिर प्रॉपर एडवाइस लें और उसके बाद जो है वो फिर आप ये डिसीजन करें कि आपने कॉफ़ी
जो है वो ड्रिंक करनी है कि नहीं करनी। बाकी अगर हम तो जनाब अगर आप पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप बनाना चाहते हैं तो ये इसका बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, लॉस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आप बड़ा इजीली पाकिस्तान के अंदर ये काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है। और ग्लोबल ग्रोथ गुरु टीम की जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना बेस पे 20 से 25% जो कॉफ़ी की कंजम्पशन है उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो यंग लोग, कॉफ़ी की कंजम्पशन की बहुत एक हाई ट्रेंड जा रहा है और हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो ग्लोबल ग्रोथ गुरुज की टीम के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में कॉफ़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे आपको लाहौर रखना चाहिए, सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे आपको कराची रखना चाहिए और थर्ड टॉप प्रायोरिटी पे आपको इस्लामाबाद रखना चाहिए। इसके अलावा फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप कॉफ़ी का बिजनेस करने का ना सोचें। हाँ, 4-5 साल बाद जब आप ये जो दूसरे शहर है वहाँ पे आप कॉफ़ी की शॉप ओपन करते हैं तो वो बड़ा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में कॉफ़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हमने ये जो 3 शहर बताए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इसके अलावा आपको किसी भी और शहर में अपनी शॉप नहीं बनानी चाहिए। अब आपने इन तीनों में से कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नियरेस्ट है। आप इस्लामाबाद के करीब हैं, इस्लामाबाद में कर लीजिए, आप कराची के करीब हैं, कराची में कर लीजिए, आप लाहौर के करीब हैं, लाहौर में कर लीजिए। अब आपने जब सिटी सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने अब लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने शॉप कहाँ पे बनानी है। तो शॉप आपको एक जनरल रूल जो है ग्लोबल ग्रोथ गुरु का वो ये है कि आप ऐसे एरिया में शॉप बनाएं जहाँ पे यंग लोग जो है इनका ज़्यादा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा हो, यानी कि ऐसी मार्केट की लोकेशन हो सकती है जहाँ पे नौजवान लोग ज़्यादा आ जा रहे हों, या इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग्स देखनी है, यहाँ किसी हॉस्टल एरिया जो है वो उसके करीब आप अगर कॉफ़ी शॉप बनाते हैं तो आपको इनिशियल डेज में ही अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 7 लाख रुपए होना चाहिए काम को शुरू करने के लिए, कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर इससे कम इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इस बिज़नेस में ना आएँ, क्योंकि इससे कम में आपका बिज़नेस नहीं होगा। और इससे कम में अगर आप बिज़नेस कर भी लेंगे तो आपकी जो कॉफ़ी शॉप है या कॉफ़ी का एक जो डेकोरम होता है किसी भी काम को करने का, वो डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाएंगे इससे कम पैसों में। आप इक्विपमेंट के तौर पे कॉफ़ी मेकर होना चाहिए। कॉफ़ी मेकर के वो डिस्पोजेबल कप्स भी हो सकते हैं और नॉन डिस्पोजेबल कप भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके जो फर्नीचर, जो इंटीरियर डेकोरेशन है, ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी शॉप को डेकोरेट भी करना है। फिर इसके अलावा आपने जो शॉप का किराया है 1 माह का किराया हो जाएगा, एक आपने सिक्योरिटी दे दी। फिर इसके अलावा आपने 1-2 मुलाजिम रखने हैं, उनकी कॉस्ट हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही समझ आ रहा होगा जो हमने भी कैलकुलेशन की है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। इससे ऊपर आप जितने पैसे डालते जाएंगे उतना अच्छा बिजनेस होता जाएगा। क्यों कि इस बिज़नेस में जो हमारी देसी पार्टियां थी उनको इस बिज़नेस ने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया। अब आप दोस्तों में भी देखते हैं या फैमिली मेम्बर्स में भी देखते हैं कि लोग आउटिंग के तौर पे बाहर जाते हैं कॉफ़ी पीने, साथ स्नैक्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो इससे एक अच्छी हाई टी टाइप एक पार्टी जो है वो बन जाती है। और फी शॉप के बिज़नेस में आए, अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए इसकी रजिस्ट्रेशन पर्पज़, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑल स्पोर्ट्स टीम अवेलेबल हैं। जब भी आपको किसी भी तरह की स्पोर्ट चाहिए आप हमें growthgurus@yahoo.com पे ईमेल करके मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉफ़ी शॉप या कॉफ़ी फ्रेंचाइज़ वगैरह कैसे ख़रीदी जाती है, कहाँ पे इसको फर्दर जो है वो रजिस्टर करवाना होता है, इसका टैक्स मॉडल क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल वीलॉग फॉर टुडे। और प्लीज़ आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।